নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছোঁ যে বিশ্বনাথত সংঘটিত হোৱা গোকাণ্ডই আন্তৰ্জাতিক মহলকো চুই গৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানত বাতৰিৰ হেডলাইন দখল কৰিছে এই ঘটনাই আৰু এই মুহূৰ্তত আছাদ উদ্দিন ওৱেইছিৰ মুখতো বিশ্বনাথৰ ঘটনাৰ প্ৰসংগই ঠাই পাইছে। আছাদ উদ্দিন ওৱেইছিৰ মুখত শৌকত আলী আৰু বিশ্বনাথ কাণ্ডৰ ঘটনাই ঠাই পাইছে। আছাদ উদ্দিন এজন ইছলামিক নেতা আৰু হায়দৰাবাদৰ পৰা তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে। एक 70 साला बूढ़ा है, क्या नाम है उसका? शौकत अली। 70 साल की उम्र है। 35 साल से वो गोश्त का कारोबार करते हैं आसाम में। आसाम में गाय कशी पर पाबंदी नहीं है, सर्टिफिकेट मिलता है, लोग गाय खाते हैं। वहां पर नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। मगर कल क्या किया गया, शौकत अली को पकड़कर रोड पर किच्चड़ है, जूते मारे, शौकत अली को खूब मारा और पीटा। और इसलिए मारा और पीटा कि तूने कैसे बीफ को बेचा। उसके बाद शौकत अली को चेहरे पर दाढ़ी है, गरीब है, उसके मुंह में सूअर का गोश्त डालकर उसको खिलाया गया। सूअर का गोश्त डालकर खिलाया गया। बताओ आप, कौन है, किसकी हुकूमत है? मोदी। तुम उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हो, मगर जहां तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है, वहां पर शौकत अली को मारकर, जहां पर गाय कशी की पाबंदी का कानून नहीं है, शौकत अली को मारकर तुम्हारे लोग, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मारने वाले मोदी को चाहने वाले थे, मारकर शौकत अली के मुंह में सूअर डालकर खिलाया उसको। और शौकत अली का वीडियो देखो घर जाकर, उसकी आंखें फटी हुई है, देख रहा है कि मेरा ईमान गारत हो रहा है। मजमा घेरे में ले लिया शौकत अली को, किच्चड़ में लुचपुट। आप एक बेबस आदमी के चेहरे को देखो, शर्म महसूस होगी आपको बैसक हिंदुस्तानी के, कि ये मेरा मुल्क जिसको हमने अंग्रेजों से आजाद करवाया, जिसके अंग्रेजों के खिलाफ हमारे उलमाओं ने जिहाद का अजीम फतवा दिया, दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान की रोड के झाड़ और पेड़ पर हमारे उलमाओं की लाशें लटक रही थी। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। रेशमी रुमाल की तहरीक पर हमारे जय्यद उलमा अकाबिर माल्टा में जेल में रहे, इसीलिए कि तुम एक दाढ़ी वाले को उसके मुंह में सूअर डाल के खिलाओगे। अरे तुम तो अंग्रेजों से बदतरीन हो गए बीजेपी वालों, कि तुम्हारी हुकूमत है और तुमने एक मजलूम गरीब को इस तरह किया। मैं आज के इस जलसे से उन तमाम हिंदुस्तानियों को जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, जिस तरह मुझे नाज है, जिसको वतन अजीज पर फख्र है, जिसको हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, जिस तरह मुझे है, जिसके हिंदुस्तान के तारीखी इमारतों को देखकर उनका सीना चौड़ा हो जाता है, जो हिंदुस्तानी जनगणना मना सुनकर अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता हुआ देखकर इनको फख्र महसूस होता है, जो हिंदुस्तान के संविधान को देखकर कहते हैं कि हां, यहां पर हिंदुस्तान में इंसाफ होगा। मैं उन हिंदुस्तानियों से आज सवाल कर रहा हूं, क्या इसके बावजूद भी आप मोदी को वोट देंगे? इसके बावजूद भी कि एक दाढ़ी वाले को गोश्त के नाम पर मारा गया और सूअर खिलाया गया, आज हमको सूअर खिलाया जा रहा है। याद रखो, कल तुम्हारे हलक में तेजाब डाला जाएगा। अगर आज वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी उसकी बीजेपी आरएसएस को नहीं हराएंगे, तो याद रखो, आज मुझसे किया जा रहा है, कल तुमसे किया जाएगा। और उस वक्त तुम ये नहीं कहना कि काश हम ओवैसी की बात का यकीन कर लेते। ये हाल हो चुका है मेरे भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं। और आसाम में कितनी आबादी है मुस्लिम अकलियत की? 32%। 32% आबादी है।
मैं कल रात से नहीं सो सका, वो वीडियो देखा रात में जलसे को जाने के बाद। वो शौकत अली, वो ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा, उसकी आंखें फट रही है, देख रहा है, उसकी आंखें पुकार कर हिंदुस्तान से कह रही है कि भाई कोई मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा। उसकी आंखों की बेबसी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, उनका जिगर अगर उनके तुम्हारे सीनों में दिल है तो उसका देखो, उसका चेहरा तुमको पुकार रहा है। क्या इस मुल्क में इंसानियत मर चुकी है? अगर है तुम में दिल, तुम इंसानों की कदर करना चाहते तो याद रखो, हम यकीनन मुसलमान हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम सुअर खिलाओ, तुम तेजाब मेरे गले में डाल दो, तुम जिलजिलाती आग में मुझे फेंक दो, मगर याद रखो हिंदुस्तान का आईन जिसको अंबेडकर ने बनाया मुझे इजाजत देता है इस बात को कहने के लिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह मैं कहता रहूंगा। मैं मर जाऊंगा मगर दीन का सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है। शर्म करो बीजेपी वालों, शर्म करो। तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा चौकीदार, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और एक बेबस गरीब को किच्चड़ में डालकर तुम मारते हो। शर्म आती है मुझे बेइज्जत हिंदुस्तानी के। और अब तो ऐसा हो चुका है, अच्छा एक वीडियो आया, हर महीने में आप देख लो, 4.25 साल में हर महीने में एक वीडियो निकलता। इनकी साजिश क्या है? ऐसा वीडियो निकालो, पूरे आसाम में डर पैदा कर दो। फसाद नहीं करेंगे आजकल, मारकर डराकर वीडियो निकालते ताकि देखने वालों में खौफ पैदा हो जाए। मैं आसाम के आसामी भाइयों से कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके दिल में शौकत अली से इंसाफ की तमन्ना है तो उस आग को भड़काओ, जमहूरियत में आओ और आसाम से बीजेपी को हराओ। आप निकालो इस नफरत को। क्या बात है कि जब से मोदी वजीर आजम बने उस वक्त से जिसका जिक्र अकबर ने किया कि हुजूमी तशद्दुद में मारा गया हमको, हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी ना तो सबसे पहले लिखा जाएगा कि मोदी was responsible in not discharging his constitutional duty as a chief minister to protect the life and limb of Gujarati Muslims। जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी, मिस्टर मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर लिखा जाएगा कि दिस वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द एनल्स ऑफ द ग्रेट नेशन लाइक इंडिया हु इन हिज प्राइम मिनिस्टरशिप अलाउड दिस मॉब लिंचिंग टू गो ऑन बिकॉज ऑफ हिज एक्टिव सपोर्ट। ये तुम इन लोगों की तारीफ कर रहे हो। तुम जब से वजीर आजम बने, इन तमाम बदमाशों की, इन चोरों की, इन हैवानों की हिम्मतें बढ़ चुकी है। लोग बोलते अंग्रेजी में कि नहीं ये फ्रिंज है, याद रखो ये फ्रिंज नहीं है।